नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल ज्ञान प्लाजा चैनल में स्वागत। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। नया टॉपिक का रिलेशन हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग से संबंधित है। ये नया टॉपिक हमारा वास्तुशास्त्र के ऊपर, वास्तुशास्त्र यानी साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, जिसका कि हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बहुत अधिक महत्व है। इसी संदर्भ में हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से वास्तुशास्त्र का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज उसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए वास्तुशास्त्र से संबंधित बात विचार विमर्श करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि घर का मुख्य दरवाज़ा हमारा किस डायरेक्शन पर है, उस डायरेक्शन से हम ये डिसाइड करते हैं कि उस घर में वास्तु दोष है या वास्तु दोष नहीं है। तो इसमें यह भी माना जाता है कि जो हमारा घर का मुख्य दरवाज़ा होता है वो हमेशा घर के भीतर की ओर खुलना चाहिए, और ये जो घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है ये केवल घर के सदस्यों की ही एंट्री के लिए नहीं होता है। इस द्वार के माध्यम से बाहर से आने वाली एनर्जी का भी प्रवेश इस घर के अंदर होता है। अतः यह एक एनर्जी की एंट्री का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। तो यह माना जाता है कि अगर किसी घर में कोई वास्तु दोष नहीं है तो उस घर में बाहर से आने वाली एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, अर्थात घर में सुख शांति, आरोग्यता, वैभव, कीर्ति, यश हमेशा बना रहेगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ से ले लीजिए या फाइनेंशियली, कभी भी कोई प्रॉब्लम उस घर में नहीं रहेगी। तो आज हम उसी संदर्भ में घर के मुख्य दरवाजे के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि यदि घर का मुख्य दरवाज़ा ईस्ट डायरेक्शन में हो तो वह सबसे अच्छा शुभ माना जाता है। उस दिशा जो कि हमारी पूरब दिशा की ओर है, पूरब यानी ईस्ट डायरेक्शन में जो हम मेन डोर यूज करते हैं उसको हम प्योरली वुडन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मुख्य दरवाज़ा यानी मेन डोर वेस्ट डायरेक्शन में है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उस डायरेक्शन में जो भी हमारा मुख्य दरवाज़ा यूज में लाया जाएगा वह मेटल का बना होना चाहिए, ताकि उससे कोई वास्तु दोष उत्पन्न ना हो। ठीक इसी के साथ यदि वह डोर नॉर्थ डायरेक्शन में बना हो तो उस दिशा के लिए हम जो मेन डोर यूज करते हैं, मेन डोर में जो यूज किया जाएगा वो वुडन के साथ में सिल्वर की रिंग मिक्स करके लगाई जाती है ताकि वास्तु दोष उत्पन्न ना हो। अब हमारा लास्ट
जो चौथी डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है। यदि किसी घर का मुख्य दरवाज़ा साउथ डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में जो मेन डोर हम यूज करेंगे, उस मेन डोर में वुडन और मेटल दोनों मिक्स करके मुख्य दरवाज़ा बनाया जाएगा, जिससे कि वास्तु दोष उत्पन्न ना हो। वास्तु के अनुसार यह भी माना जाता है कि घर पर मेन डोर लगाते समय यह ध्यान होना चाहिए कि उस मेन डोर के सामने कोई बड़ी दीवार, कोई पेड़ या कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि उनकी छाया घर पर जब पड़ती है तो उससे हमेशा अशुभ फल प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही यह माना जाता है कि घर का मुख्य दरवाज़ा मेन डोर अन्य डोर की अपेक्षा बड़ा विशालकाय होना चाहिए, ताकि उस घर में रहने वाले सदस्यों का जो सोचने की प्रवृत्ति है वह एक खुली प्रवृत्ति और उनका जो सोचना है वो एक बहुत विशाल ह्यूज सोच होनी चाहिए। तो ये घर की वास्तु के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और जो मेन डोर विशालकाय मेन डोर लगाया गया है वो एक सिंह के मुंह की तरह दिखाई देता है, जिससे कि घर की सुंदरता बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो मेन डोर मुख्य दरवाज़ा लगाने की जो सही डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस हैं साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों दिशाओं में जो भी मेन डोर जिस घर पर लगाया जाएगा वह घर वास्तु दोष से रहित होगा। अभी तक मेरा उन सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन जिन्होंने हमारा चैनल सिविल ज्ञान प्लाजा सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से वास्तुशास्त्र के अनुसार नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमारे सभी दोस्त हमारे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।